हरे कृष्ण। हम लोग सुन रहे थे इसके पहले प्रभुपाद की हरि कथा में लोभ क्या चीज़ है उसके विषय में श्रवण किया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो 6 प्रकार की जो रिपु है, यानी 6 प्रकार के हमारे शरीर में जो दुश्मन हैं, जो भजन करने में बाधा स्वरूप हैं, भजन करने नहीं देते, उनमें से जो प्रमुख है काम, उसके विषय में हम आज प्रभुपाद की वाणी का चर्चा करेंगे। चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो सभी लोगों के नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी कि हमारे बंधन का कारण क्या है, इस बंधन से हमें निकलने का उपाय क्या है, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है। तो हम शुरू करते हैं प्रभुपाद की कथा। काम के विषय में प्रभुपाद बता रहे हैं। काम जो है, काम छल रिपुर अन्यतम। काम जो है 6 प्रकार के जो दुश्मन हैं उनमें से अन्यतम है और सबसे बड़ा विनाशक काम ही है। रिपु अर्थात शत्रु, विरोधी इत्यादि। रिपु अर्थात शत्रु बोलते हैं जो विरोधी है हमारे। नहीं कि संसार में जो लोग हमारी निंदा करते हैं, जो लोग हमारे से मारपीट करते हैं, जो लोग झगड़ा करते हैं, वो लोग विरोधी नहीं हैं। सबसे बड़ा विरोधी तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमें सबसे बड़ा दुश्मन बना के बैठाया है। अगर रावण एक नंबर विद्वान था, पांडित्य था, उसके अंदर सब कुछ था, ब्राह्मण व्यक्ति था, ऋषि खानदान, लेकिन फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के मद में वह आकर के असुर बना। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद हमें असुर बना देते हैं। इसलिए इस आसुरीपना से किस प्रकार से हम दूर होंगे, इसके विषय में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। उसके विषय में हम बता रहे हैं। तो काम शब्द वासना व इच्छा, काम शब्द से बता रहे हैं कि वासना, हृदय में जो वासना जन्म लेती है या इच्छा पैदा होता है, उसी को काम बोला जाता है। यह रजोगुण समुद्भूत, यह रजोगुण के द्वारा ही उत्पत्ति होती है। कामेर न दुरासत बैरी मनुष्य आर क्यों नहीं। काम की तरह शत्रु, काम की तरह बड़ा शत्रु मनुष्य का और कोई नहीं है, जगत में कोई भी नहीं है। एकमात्र अगर शत्रु है हमारा तो काम है। यह द्वारा चालित हेले मन कोनो अन्याय कर्म नाई जे मानुषे ना करते पारे। काम के द्वारा चलने से ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर पाएगा। काम के द्वारा, काम के वशीभूत होकर के ही मनुष्य संसार में जितने भी काम हैं, धर्म जितने भी काम हैं, सारे कामों को कर डालता है। काम इतना खतरनाक दुश्मन है हमारा। बता रहे हैं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कि मोह व संबंध ज्ञानेर अभावी हमारे सर्व प्रकार वासना उद्भव। बता रहे हैं मोह या संबंध ज्ञान
भगवान से संबंध ज्ञान के अभाव के कारण ही हम लोगों की जो है हर प्रकार से ये वासना उत्पन्न होती है। भगवान से हमारा क्या संबंध है, माया से हमारा क्या संबंध है, माया से भगवान क्या संबंध, भगवान का क्या संबंध है, भगवान का हमसे क्या संबंध है, इस संबंध ज्ञान के अभाव के कारण ही हम लोगों के शरीर में हर प्रकार से वासना उत्पन्न होती है। काम द्वारा आहत चित्त हैया जीवेर संसार गति उत्पत्ति है। काम के द्वारा वशीभूत होकर के चित्त क्या करता है, जीवेर संसार गति उत्पत्ति होता है। काम के द्वारा ही जीव का संसार वासना या संसार में प्रवेश करता है। संसार में मतलब संसार कारागार में प्रवेश कर जाता है। एवं अविद्या द्वारा आवृत है यह जीव बहुभोगीर विषय कल्पना करे। और बता रहे हैं कि अविद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा नहीं, संसार की अविद्या के द्वारा जीव जो है बहुत प्रकार से भोग के विषय में कल्पना करता है। ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कि अविद्या के द्वारा ही जीव आवृत होकर के बहुत प्रकार से भोग विषय का कल्पना करता है। भोगेर विषयगुली सत्य ना हेलु वर्तमाने आमादेर अवस्था अनुसारे अर्थात संबंध ज्ञान अभावे सत्य बोलिया प्रतीत होते छे। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि भोग की जो विषय वस्तु है वह सत्य नहीं है, और सत्य नहीं होने के बाद भी वर्तमान में जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, क्या कि सामने अवस्था अनुसार, वर्तमान की अवस्था अनुसार अर्थात संबंध ज्ञान के अभाव से सत्य जो बोल करके प्रतीत हो रहा है, सत्य वस्तु जो बोल करके प्रतीत हो रहा है, आमादेर वर्तमान जो उपाधि आमी इहाऊ एतो बद्ध मूल है जी क्या बोलते छे। बोल रहे हैं कि मैं वर्तमान में जो उपाधि है, सत्य बोल करके इतना हमारे अंदर प्रतीत हो रहा है कि मैं वर्तमान में हमारी जो उपाधि है उस उपाधि के अनुसार ही हम इतना ज़्यादा बद्ध हो चुके हैं संसार में कि कोई लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। अब और क्या बोलते हैं आमी क्षत्रिय, कोई बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ। अब क्या बोले आमी शुद्ध वैश्य हूँ, क्षुद्र हूँ। कोई लोग बोलते हैं कि मैं शुद्ध वैश्य हूँ, क्षुद्र हूँ। कोई बोलते हैं मुसलमान हूँ, कोई बोलते हैं बौद्ध हूँ, जैन हूँ, अंध, खंज, उड़िया, बंगाली इत्यादि नाना प्रकार के अभिमाने व्यस्ताचन, नाना प्रकार की जो उपाधि है उस उपाधियों के अभिमान में व्यस्त हैं। इहारा न्यूनाधिक परिमाणे सकली काम की ग्रहण करिया नीति के समादर करें। यह लोग कम बेसी सभी लोग परिमाण के अनुसार काम को ही ग्रहण करते हैं और नीति को ही समादर ग्रहण करते हैं, नीति शास्त्र का ही आदर करते हैं। कारण नीति छाड़ा कोनो मनुष्यत्व तो नहीं। नीति को छोड़ करके
कोई मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्य नहीं है नीति को छोड़ करके, क्योंकि नीति में ही चलना पड़ता मनुष्य को। पशु जीवने हईते नीति द्वारा ही मनुष्य के पृथक करिया छे। पशु जीवन से मनुष्य को नीति द्वारा ही अलग किया हुआ है। ये नीति शास्त्र हईते पवित्र भारतवर्षे वर्णाश्रम बलिया एक धर्म सृष्टि है। इस नीति शास्त्र के द्वारा ही भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म बोल करके एक धर्म सृष्टि हुआ है, जिसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। वहाँ ते धर्म अर्थ काम मोक्ष भेद चाटी आयु प्रयोजन स्थिर करिया असंख्य विधि विधान सृष्टि है। इससे क्या हुआ है कि बता रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 प्रकार के भेद करके और अपनी प्रयोजन स्थिर किया गया है, और असंख्य इसमें असंख्य प्रकार की विधि विधान भी सृष्टि की गई है। तहाते न्यूनाधिक परिमाणे काम के परित्यागेर जे चेष्टा आछे ताहा आबार अन्य वासना द्वारा आवृत। उसमें बता रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत परिणाम से काम को जो परित्याग करने की चेष्टा की गई है, उसमें भी दोबारा अन्य प्रकार से वासना का ही आवृत्ति किया गया है, वासना को ही घेर के रखा गया है। सर्व प्रकार काम कामदेव श्री कृष्ण योजन ना हया पर्यंत काम दूर है ना। बता रहे हैं कि हर प्रकार से काम को एवं काम को जो कामदेव के भी जो कामदेव हैं श्री कृष्ण में अगर उनको हम नियोजित नहीं करते हैं, तब जब तक हम नियोजित नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर की जो काम है वासना है वह दूर नहीं होगी। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कामेरु स्वरूप व तहा परित्याग गिर जे वैज्ञानिक उपाय उद्भाषित है तहा यही। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने जो काम के स्वरूप और उसका जो त्याग करने की वैज्ञानिक उपाय को उल्लेखित किए हैं वह इस प्रकार है। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा। आप लोगों से प्रार्थना यही बार बार कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। सुनने से तत्व ज्ञान हमारे चित्त में उत्पत्ति होगी और हमारा मंगल अवश्यंभावी होगा। इसलिए पूरा सुनने की कोशिश करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। हरे कृष्णा।